हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रोडक्टिव क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स को कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 फिलहाल अभी हमारा चल रहा है, जिसका नाम पावर प्ले है। और हम इसको पार्ट्स में कवर कर रहे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा करके खत्म कर दूं और भाई एक ही वीडियो में 30 मिनट की वीडियो में मैं पूरा चैप्टर को निपटाऊं और खत्म करूं। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा सीखें, पूरे डीप में जाकर के आपको सारी चीजें पता हो। एक एक क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन जो है एक एक करके बहुत अच्छे से समझाया जाए, एक एक क्वेश्चन पे आपकी कमांड हो जाए, कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए हम लोग इसको पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, बट यकीन मानिए मेरा कि आपके मैथमेटिक्स के बेसिक्स जो होंगे वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इन वीडियोस के बाद, या फिर इस पूरी प्लेलिस्ट के खत्म होते होते। तो आज का हमारा टॉपिक फिर से पावर प्ले ही है, जो चैप्टर नंबर 2 है। उसका आज लास्ट पार्ट हम लोग रिलीज कर रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग आपको थोड़ा 10 के पावर्स के बारे में बताएंगे। लास्ट वाले पार्ट में भी, पार्ट 3 में भी हमने इसके बारे में बात की थी, क्वेश्चंस किए थे पार्ट नंबर 3 में और पार्ट नंबर 2 में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने आप से खुद से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैथमेटिक्स में सारा खेल प्रैक्टिस का ही होता है। तो आज हम लोग अपना पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 4 पावर प्ले में। और आज ही इस चैप्टर को खत्म करके अगला चैप्टर जो हम प्लान कर रहे हैं वो लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। फिर वो स्टार्ट कर देंगे, जो चैप्टर नंबर शायद से पुरानी वाली एनसीईआरटी में तो चैप्टर नंबर 3 है, नई वाली एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा कि वो कौन सा चैप्टर है। फिलहाल आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है और वो कैसे सॉल्व की जाती है। तो चलिए आज के देर ना करते हुए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट नंबर 4 है, आज की चीजें देखते हैं थोड़ी 10 की पावर में। और दूसरी बात यह है कि हमें 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है आज। 12.2 एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज है, ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है और फिर ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4। तो दोस्तों पार्ट नंबर 4 में हम लोग ने थोड़ी डेसिमल के बारे में बात वैसे तो पार्ट 3 में भी की थी, लेकिन आज हम दोबारा से नई चीज शुरू से बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना है कि अगर कोई भी नंबर है तो उसका डेसिमल कहाँ होता है। अगर मुझे नंबर किसी भी नंबर में डेसिमल विजिबल है तो मुझे पता है कि 1.56 अगर लिखा है तो डेसिमल ये है, यहाँ मुझे लगा हुआ दिख जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर कोई नंबर 156 है तो इसका डेसिमल कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का डेसिमल अगर विजिबल नहीं है तो वो लास्ट में होता है, बिल्कुल जहां पे नंबर एंड हुआ है। तो दोस्तों जैसे मैंने एक और नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 875। अब मुझे पता लगाना है कि इसका डेसिमल कहाँ है। तो आप लोगों को पता है कि जहां पे ये नंबर खत्म होगा इसका डेसिमल वहीं पे होगा। एक बात तो आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, कई सारी डिफॉल्ट चीजें होती हैं, जैसे कि भाई डिनोमिनेटर में हमेशा नंबर के 1 होगा, पावर किसी भी नंबर की हमेशा 1 ही होती है ना। और एक ये डेसिमल वाली के डेसिमल हमेशा अगर नहीं दिख रहा है तो वो कहाँ पे होगा, नंबर के एंड में होगा। अब दूसरी बात यह है कि हमें इसमें ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स बनानी होती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिखूं 150,000,000,000 ये नंबर है, तो ये इतना बड़ा सा नंबर जो है ना वो लिखने में थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं मानी जाती है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा, या फिर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं 0.000000008। तो ये थोड़े जीरो इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अजीब से लगने लगते हैं, और इसमें मतलब लिखने में भी प्रॉब्लम होगी कि भाई कितने जीरो गिनती करनी पड़ेगी कि भाई कितने हैं। आपको मान लो ये नंबर कहीं से कॉपी करना है, बुक में से कॉपी करना है, तो आपको पहले वहां जीरो काउंट करने पड़ेंगे, फिर आप यहाँ काउंट करके लगाएंगे। मान लीजिए एक भी जीरो की अगर भूल चूक हो गई, इधर से उधर हो गया, तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं माना जाता है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। यही हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कहते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें तो आप लोगों को डेसिमल दिख रहा है यहाँ है, राइट। और इसमें आप लोगों को डेसिमल पता है कि कहीं भी अगर डेसिमल नहीं दिख रहा है तो वो डेसिमल यहाँ होगा, राइट। इसमें हमें डेसिमल की मूवमेंट करानी है, बस मूवमेंट करानी है और गिन लेना है कि कितनी मूवमेंट हुई है और कितने जीरोस का खेल हुआ है। सारी जो इसमें बात है वो मूवमेंट की है। अब ये डेसिमल जो है ना, इस वाले डेसिमल मुझे हमेशा ये कोशिश करनी है कि डेसिमल जब लगे तो एक डिजिट के बाद लगे, यानी कुछ ऐसा बन जाना चाहिए ये 1.5। बस ये जो डेसिमल है ये कूद के यहाँ आना चाहिए एक डिजिट के बाद।
और ये वाला डेसिमल ये कूद के कहाँ जाएगा, फिर ये जाना चाहिए यहाँ एक डिजिट के बाद। तो मुझे कोशिश हमेशा यही करनी होती है कि भैया ये डेसिमल जो है मैं जंप करा के किसी तरीके से एक डिजिट के बाद ले जाऊं और बाकी जो जितनी भी वो है वो जीरोज हैं उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। अब ये कैसा करना पड़ेगा भाई, अगर इसको यहाँ लेके जाना है तो इस डेसिमल को इधर लेके जाना पड़ेगा, और अगर ये यहाँ लेके आना है तो इस डेसिमल को इधर लेके आना पड़ेगा। सही बात है बिल्कुल। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ये लेफ्ट में मूव कर रहा है और ये डेसिमल किधर मूव कर रहा है, ये डेसिमल मूव कर रहा है राइट में। तो आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो क्या करेंगे, देखो भाई गिनते हैं पहले, चलो गिन लेते हैं। ये डेसिमल था, ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 मेरे पास 10 बार इस डेसिमल को जंप करना होगा तब वो पहुंचेगा वहां। अब ये यहां पहुंच चुका है डेसिमल, राइट, तो ये गिनती बन गई है 1.5 मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू द पावर कितनी बार जंप किया, 10 रेज़ टू द पावर 11 टाइम। कितनी बार जंप किया, 10 रेज़ टू द पावर 11 टाइम। अब दूसरी बात यह है, एक बार इसका भी देख लेते हैं। ये जंप करेगा राइट साइड में कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसने जंप किया 9 बारी, तो ये बनेगा 8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। अब भाई ये कैसे हुआ यहाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे पावर +11 आ रही थी और यहाँ पे पावर कितनी थी, -9 आ रही थी। ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, मेन जो मसला है वो ये है कि +11 क्यों और इधर -9 क्यों। भाई आप लोगों को अब ये चीज ध्यान में रखनी होगी, मैं आप लोगों को इसको एब्रीवेट मतलब खोल करके बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे हुआ है, लेकिन अभी के लिए आप लोगों को ये चीज दिमाग में रखनी है कि अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसकी पावर हमेशा माइनस में जाएगी, और अगर कोई नॉर्मल नंबर है तो उसकी पावर हमेशा प्लस में जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे मैं आपको समझाऊंगा कि पावर नेगेटिव और पॉजिटिव में क्यों हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन अगर मैं और लूं तो ये था 0.0016। अगर मैं 0.0016 देखूं तो भाई ये डेसिमल नंबर है, इसका मतलब पावर किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। याद रखिएगा पावर नेगेटिव में जाएगी। तो ये कितना बनेगा भाई, राइट साइड में जंप कराऊंगा 1 2 3, एक डिजिट के बाद छोड़ना पड़ेगा तो मुझे यहां लाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। या फिर आप लोग ऐसे भी याद कर लो कि जब भी ये राइट साइड में जंप करेगा, जब भी डेसिमल राइट साइड में जंप करेगा पावर किसकी जाएगी, नेगेटिव की पावर जाएगी, और जब भी लेफ्ट साइड में जंप करेगा पावर किसकी जाएगी, पॉजिटिव की जाएगी। ठीक है, ऐसे करके अभी के लिए याद रख सकते हैं कि जब भी राइट साइड जंप होगा तो पावर जाएगी नेगेटिव की, और लेफ्ट साइड जंप होगा तो पावर जाएगी पॉजिटिव की। अब दोस्तों एक दो क्वेश्चन देखते हैं, मैं क्वेश्चंस लिखता हूं बोर्ड पे, आप लोग कोशिश करिएगा उसको सॉल्व करने की, उसको निकालने की, फिर हम लोग जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों 4 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं बोर्ड के ऊपर, हमें ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है। भाई यहाँ पे हमें एक नंबर दिया गया है जिसमें डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, डेसिमल मुझे नजर आ रहा है, तो डेसिमल किधर जंप करेगा, इधर की तरफ। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे लेकर आना है डेसिमल को, क्योंकि एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा। चाहो तो आप 2 भी छोड़ सकते हो या फिर 3 भी छोड़ सकते हो, मैं आपको तीनों आंसर बताता हूँ। देखो 3 आंसर आ सकते हैं इसके, तीनों आंसर बताते हैं, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं लेकिन बताते हैं, 3 ही इंपॉर्टेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7, पहले बार में अगर मैं यहाँ पे डेसिमल ले आऊं 5 के बाद तो 7 जीरो आए, राइट में जंप हुआ है तो ये बनेगा 5.64 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, क्योंकि राइट में जंप हुआ है। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको एक और बार जंप करा दूं तो ये 56 बन जाएगा, यानी यहां से भी अब आगे जंप हो गया तो ये बन जाएगा 56.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे 8 आ गई है, -8। और अगर एक और बार जंप करा के मैं इसको यहां ले जाऊं तो ये बन जाएगा 564 पॉइंट। अब आपको पता है नंबर खत्म हो गया तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, डेसिमल लगाने की, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9, एक और पावर बढ़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, डेसिमल आ गया यहाँ। अब मैंने इसको 3 तरीके से लिखा है,
5.64 into 10 raised to the power minus 7, 56.4 into 10 raised to the power minus 8 और 554 into 10 raised to the power minus 9। अब इसमें से सही कौन सा है? सही तीनों है, सही तीनों है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि डेसिमल से पहले हमेशा एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे एक ही है, बट यहाँ डेसिमल से पहले 2 डिजिट आ गई और यहाँ तो डेसिमल से पहले 3 डिजिट आ गई, क्योंकि डेसिमल यहाँ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले। तो डेसिमल यहाँ है तो एक डिजिट है डेसिमल से पहले, इसका मतलब ये वाली मेरा आंसर सही माना जाएगा इन 3 ऑप्शंस में से। ये दोनों भी ठीक है वैसे तो, लेकिन ये ज्यादा करेक्ट माना जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से मुझे पता है कि डेसिमल यहाँ लेकर के आना है और यहाँ लेके आने के लिए राइट में जंप कराना पड़ेगा। राइट में पावर नेगेटिव की चलती है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी बार? 6 बार। तो ये बन गया 2.1 into 10 raised to the power minus 6। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे डेसिमल कहाँ है? यहाँ तो डेसिमल कहीं नहीं दिख रहा, यहाँ तो डेसिमल कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। तो जब डेसिमल नजर नहीं आता तो मुझे पता है डेसिमल किधर है, किधर है भाई। और अब इधर इसको कूद आगे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे एक डिजिट के बाद, और जब भी लेफ्ट में जाएगा पावर आती है किसकी? किसकी? पॉजिटिव की। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो भाई इसके भी इसी तरीके से 3 आंसर हो सकता है। एक तो हो गया 2.16 into 10 raised to the power 7 plus 7, तो यानी माइनस नहीं लगाया। अगर मान लो एक और जंप करा दूं इधर तो ये हो जाएगा 0.216 into 10 raised to the power 8। समझ में आ रही है? और अगर मैं इसको यहीं छोड़ देता तो ये हो जाता 1 2 3 4 5, यानी ये बन जाता 216। पॉइंट यहाँ था तो 216 मैंने पूरा लिखा, लेकिन ये मैं लगाऊं ना लगाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटू 10 रेज़ टू दी पावर कितना? 1 2 3 4 5। समझ में आई दोस्तों? लेकिन इसमें ज्यादा करेक्ट आंसर कौन सा है? पहला वाला, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर नहीं आते हैं। आंसर सही तीनों है, बट ज्यादा सही जो है ये वाला है। इसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में देखूंगा तो डेसिमल मेरा यहाँ है, जब कहीं नहीं होता तो यहाँ होता है। लेफ्ट में मूव कराना है, लेफ्ट में मूव कराते हैं तो आपको पता है कि पावर पॉजिटिव की चलेगी। राइट में मूव कराएंगे डेसिमल को तो पावर नेगेटिव की चलेगी। तो इसका मतलब कितनी बार मूवमेंट? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बनेगा 1.52 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 7, और ये मेरे पास आंसर हो गया। तो दोस्तों अब हमें थोड़ा सा कंपैरिजन करना है नंबर्स में, यानी थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने स्टैंडर्ड नंबर पे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा पावर्स का भी पता लगेगा कि पावर्स का क्या मैटर है। यहाँ पे हमें नॉर्मल दिया हुआ है, यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म को नॉर्मल नंबर्स में। अगर आपको दिया हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल डायमीटर ऑफ सन, ये मैंने एग्जांपल जो है ये एनसीईआरटी से ही लिया है। ये डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ है। आपको पता है 10 रेज़ टू दी पावर 9 का क्या मतलब है? 1.4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 9। 10 का मतलब 10 की पावर 9 का मतलब 10 9 बार होगा। इसका मतलब जब 10 को मैं 9 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो यानी 10 जीरोस मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। बता देता हूँ एक बार फिर से, अगर 10 की पावर 3 है तो आप उसको लिख सकते हैं 1000। जितनी पावर में 3 है आप 1 लिख के उतने जीरो लगा दो। जैसे अगर 10 की पावर 5 है तो इसमें यहाँ पे 1 लिखो और 5 जीरोस लगा दो, तो ये आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सब आपको 5th 6th क्लास में सिखाया गया होगा। इसलिए हम इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे अभी हाल फिलहाल के लिए। तो भाई आप लोगों को मैंने लास्ट पार्ट में बताया था, पार्ट नंबर 3 में, कि जब भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर की तो डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? राइट की तरफ। भाई डेसिमल किधर शिफ्ट होता है? राइट की तरफ। जितनी बार जीरो होगा उतनी बार का एक राइट शिफ्ट होगा, जितनी बार जीरो होगा उतनी बार एक राइट में शिफ्ट होगा। यानी एक जीरो से तो ये इधर आ गया 14 पे, यानी ये बन गया 14। अब डेसिमल मेरा यहाँ है। फिर जितने भी जीरोस हैं, अगर एक बार आपका वो डेसिमल नंबर क्रॉस कर गया है यानी 14 बन गया है, तो जितने भी जीरोस हैं आप काउंट करके लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका वो नंबर बन गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका
वो नंबर बन जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक बार में पूरा नंबर बना देना है, उस जीरोस को काट के उसके बाद जितने जीरोस बचे आप वो उसमें लगा दो। एक बार ये भी देखो, जैसे भी 10⁻⁷ है तो ये क्या है 1.2756 और मल्टीप्लाई में कितना है 10⁻⁷, यानी 7 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। भाई पहला कूदा तो एक जीरो खत्म, नंबर खत्म करना है पूरा, इस डेसिमल को यहां लेके आना है, तो जितने भी जीरो बचेंगे वो आंसर में लगा देंगे, ठीक है। फिर एक और डेसिमल कूदा, एक और जीरो खत्म, फिर एक और डेसिमल कूदा, एक और जीरो खत्म, और फिर एक और जब कूदा तो एक और खत्म। अब ये डेसिमल सारे नंबर्स को क्रॉस कर गया, अब आगे कोई नंबर नहीं बचा है। इसका मतलब ये जो डेसिमल आ गया ये आ गया 12756 यहाँ पे। अब जितने जीरो बचे हुए उतने जीरो आप इसके आगे लगा दो और ये आपका स्टैंडर्ड नंबर बन गया। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है कि राइट में शिफ्ट करेगा। जब भी मुझे मल्टीप्लाई करनी होती है किसी भी डेसिमल नंबर की 10 से, तो डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ये हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी, ठीक है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब और देख लेंगे। अब ये क्या है, ये आपको नंबर दे रखा है, यहाँ पे डेसिमल है, आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज आपको और पता चली ना, अगर मैं बोलूं इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो इन दोनों में से ये वाला नंबर ज्यादा बड़ा है। भाई इससे आपको ये पता लगा कि जिस नंबर की पावर ज्यादा होगी, यानी 10 की पावर जब ज्यादा है तो वो नंबर ज्यादा होगा, यानी कि 10 की पावर 9 जो होगा वो बड़ा है 10 की पावर 7 से। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भैया यहाँ 9 जीरो है, यहाँ 7 जीरोस है, तो 9 जीरोस वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया इस वाले से, इस वाले से। ठीक इसका उल्टा इस वाले में होता है, जो नेगेटिव पावर होती है, देखते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि भाई ये डेसिमल मूव कराना पड़ेगा राइट साइड में, और जब भी राइट साइड में डेसिमल मूव कराऊंगा तो हमें क्या होगा, अंतर समझना। यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से वो वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नॉर्मल नंबर से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेसिमल दोनों तरफ राइट में मूव हो रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पावर नेगेटिव में जाती है, और यहाँ पे हम कोई पावर लिखते ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कन्वर्जन कर रहे हैं ना स्टैंडर्ड नंबर में, राइट। थोड़ा ध्यान से, तो अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड नंबर से, यानी ये जीरो एक बार, सॉरी एक डेसिमल एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार और 6 बार। कितनी बार मूवमेंट हुआ, 6 बार, एक डिजिट बन गई, तो ये होगा 7 × 10⁻⁻⁶, और ये बन गया मीटर। बहुत ध्यान से, ठीक है। अब ये है, ये डेसिमल मुझे यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो ये कितनी बार, 1 2 3 4 5, कितना बन गया 1.275 इंटू कितनी बार मूव हुआ, 1 2 3 4 5, तो 10⁻⁻5 मीटर। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि राइट हैंड साइड में मूवमेंट था, इसलिए लगाया। अब आप देखो, एक है 10⁻⁻6 और एक है 10⁻⁻5। अगर मैं इन दोनों में ग्रेटर देखूं ना, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻5 में, तो हमेशा याद रखना जो पावर में छोटा होता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, भाई डेसिमल के बाद एक तो ये 0.1 0.1 और एक है 0.01। इसमें बड़ा कौन सा है, इसमें बेटा बड़ा ये है। कैसे पता लगता है, सबसे पहले आपको डिजिट्स बराबर करनी होगी डेसिमल के बाद की। तो यहाँ एक डिजिट थी, यहाँ 2 डिजिट थी, तो आपको यहाँ पे भी 2 करनी होगी। कैसे, एक जीरो आप अपने पास से लगाइए तो ये 2 डिजिट हो गई, राइट। अब ये 10 है, ये 01 है, तो कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। डेसिमल की डिजिट्स बराबर होनी चाहिए जब आपको देखना हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब यहाँ पे कितनी डिजिट थी, 1 2 3 4 5 6 डिजिट थी, और यहाँ कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 और एक 8, तो यहाँ पे 2 जीरोस और लगाने पड़ेंगे, राइट। जब आप यहाँ पे 2 जीरोस और लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई ये वाला नंबर काफी ज्यादा बड़ा है इस वाले नंबर से, तो इसलिए ये। तो एक पॉइंट और यहाँ से नोट में करके अगर चाहो तो लिख लेना, नोट में ऐसे करके लिख लेना कि डेसिमल के बाद हम जितने जीरोस लगाते जाते हैं नंबर उतना ही ज्यादा छोटा होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 0.00001 और एक था 0.000000001, तो ये ज्यादा छोटा है, ये बड़ा है। ये छोटा क्यों है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद कई सारे जीरो हमने ऑलरेडी पुट कर दिए हैं। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा हो तो भाई ये थोड़ा सा पुराना बेसिक्स है। पुराना बेसिक्स बोले तो जो आपको पिछली क्लासेस में सिखाया गया था, कोई घबराने वाली बात नहीं है।
हम लोगों को अपनी एक्सरसाइज देखनी है, हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी आप लोग सिर्फ ये चीज समझें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मूवमेंट ऑफ डेसिमल्स क्या है, ये तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो समझ में आ जाएगा जब आप मूवमेंट ऑफ डेसिमल्स को अच्छे करके समझने लगेंगे। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज 12.2 है। आई थिंक आप लोगों को इतना तो आ गया है कि हम लोग एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाएं। आप लोगों को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पे एक्सरसाइज 12.2। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद करने की कोशिश कीजिए और फिर उसके बाद आप लोग सॉल्यूशंस पर आइए। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं एक्सरसाइज 12.2, देखते हैं। तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखे हैं, इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है भाई, डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल दिख गया मुझे, यानी इस डेसिमल को राइट साइड मूव करना पड़ेगा। जब राइट साइड मूव करूंगा तो पावर नेगेटिव की चढ़ेगी, ऑलवेज रिमेंबर। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बारी? 12 बारी, यानी ये बन गया 8.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। अब अगर एक बार और इसको इधर मूव कर देता तो ये बन जाता 85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -13। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, बट ये वाला जो है ये भी सही है, ये भी सही है, बट ये ज्यादा बेहतर है। तो मैं अब जो हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ही लिखूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक ही डिजिट होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे डेसिमल से पहले दो है क्योंकि डेसिमल यहाँ, राइट। ये फिर से मुझे डेसिमल यहाँ दिख गया, इसमें भी राइट साइड शिफ्ट होगा। डेसिमल कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी बारी? 12 बारी, तो ये बन गया 9.42 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। -12 यहाँ पे भी जो भी जब भी पावर माइनस में दिख जाए आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल इधर की है, इधर की तरफ है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको जब भी माइनस की पावर दिखे 10 पे तो आपको समझ जाना है कि वो एक डेसिमल नंबर है, वो एक डेसिमल नंबर है। अब ये जो है कहीं डेसिमल नहीं दिख रहा, इसका मतलब डेसिमल यहाँ है, शिफ्ट होगा लेफ्ट की साइड। जब भी लेफ्ट की साइड शिफ्ट होगा पावर आएगी प्लस में। कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी बार? 15 बार, तो ये बन गया 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15 प्लस 15। याद रखना -15 नहीं। अब यहाँ फिर मुझे डेसिमल दिख रहा है तो ये राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी बार? 9 बार, तो ये बन गया 8.37 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। अब अगर आपको कोई ये डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखाए तो आपको समझ जाना है कि भैया ये एक डेसिमल नंबर है। अब जब ये एक डेसिमल नंबर है तो भाई ये जो डेसिमल होगा ये 9 बारी इधर मूव करेगा। इसमें कैसे? अभी आगे क्वेश्चन आएगा, समझाते हैं, दिखाते हैं। और अगर +15 है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई ये एक डेसिमल नंबर नहीं है, ये एक डेसिमल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये डेसिमल इधर की तरफ शिफ्ट होगा, यानी ये नंबर को पूरा कर रहा होगा किसी तरीके से। ये कोशिश करेगा कि मैं इस पूरे नंबर के आगे निकल जाऊं, समझ में आ रही है? और जबकि ये कोशिश करेगा कि मैं इस नंबर के आगे ना निकलूं, मैं इसके पीछे की तरफ चलूं, ताकि तभी तो ये डेसिमल लगा पाएगा नंबर में, वरना डेसिमल कब लगेगा, राइट। ये था यहाँ डेसिमल, तो 1 2 3 4 5 6 8 9 10, तो ये बन गया 3.186 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10। ये आपके मैंने 5 क्वेश्चंस के आंसर लिख दिए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि अब हमें इसको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दे रखी है, हमें किसमें? यूजुअल। बेसिकली जो नंबर होता है या तो डेसिमल नंबर होगा या फिर वो एक पूरा परफेक्ट मतलब सॉरी नेचुरल नंबर होगा, उसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अब भाई ये -6 है, -6 पावर मैंने जब भी देखी तो मुझे पता चल गया फौरन कि भाई ये जो नंबर रहा होगा ये कुछ डेसिमल नंबर रहा होगा, तभी वो माइनस में आया, वरना वो माइनस में नहीं आता। ठीक है भाई, कितनी बार नंबर रहा होगा? फिर से मुझे वही करना है। क्या करना है? देखो भाई 6 बार डेसिमल की मूवमेंट इसकी इधर की तरफ करानी है, यानी 3.02 की कितनी बार? 6 बार मूवमेंट किधर की तरफ? इधर की तरफ होगी। याद रखना ये डेसिमल नंबर बनेगा। 6 बार अगर मैं कराऊं तो ये बनेगा 1 2 3 4 5 और 6। डेसिमल आ गया यहाँ, इन खाली जगहों पे सब पे 0 लगेंगे क्योंकि 0 फिल करेगा, तो यानी कि ये नंबर मेरे पास क्या बन गया? 0 पॉइंट, यह पॉइंट यहाँ आ चुका है। पॉइंट कितने 0 हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये बना 302।
समझ में आ गई दोस्तों? मैंने सही मूव कराया ना, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही मूव कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये 4 है, पावर 4 है, यानी कि एक नंबर रहा होगा परफेक्ट नंबर। मैंने आप लोगों को बता दिया भाई 4.5 लिखो, 4 जीरो है तो ये 1 2 3 4, या फिर इसको लिखने की जरूरत भी नहीं, इसको भाई परफेक्ट एक बार नंबर बनाओ, बाकी बचेगा जीरो लगा दो। तो भाई एक बार जब ये इधर मूव करेगा तो यानी 1 जीरो खत्म हुआ, यानी 3 जीरो बचे होंगे, वो 3 जीरो आगे लगा दो, 45 1 2 3। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है, समझ में आई? पहले इसको नंबर बनाओ, यहाँ वाले नंबर को एक नंबर बनाओ, यानी ये नंबर कैसे बन सकता है, अगर ये पॉइंट यहाँ मूव हो जाएगा तो ये 45 बन जाएगा। अब फिर मूवमेंट कब होगा, 1 जीरो यहाँ से खत्म होगा, 4 जीरो थे तो वो 3 जीरो बचे होंगे, क्योंकि एक बार वो इधर की तरफ आ गया, अब वो 3 जीरो बचे, ये 45 बन गया, बाकी वो 3 जीरो आगे लगा दो, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक डेसिमल नंबर रहा होगा। डेसिमल नंबर कैसे रहा होगा, क्योंकि पावर माइनस में है तभी डेसिमल रहा होगा, और डेसिमल रहा होगा तो ये यहाँ पे है, इसका मतलब ये इधर कहीं रहा होगा, ये जो डेसिमल है ये इधर कहीं पे होगा, इधर कहीं पे। तो कितने डिजिट कूदने पे, 8 कूदा दो भैया, अभी यहाँ है 8 डिजिट कूदा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल आ गया यहाँ, और हर उसमें 1 जीरो लगाना जरूरी है, हर जंप पे 1 जीरो लगाना जरूरी है। तो ये क्या बन गया, 0.00000003, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 लगाए और 1 जीरो और फिर 3, राइट। अब भाई देखो 9 है, पावर प्लस की 9 है, प्लस की 9 का पावर मैं समझ गया, जैसी पावर प्लस की 9 आई मैं समझ गया कि ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्या करना है, किसी तरीके से इस डेसिमल को यहां लेके जाना है ताकि एक नंबर बन जाए, फिर जितने जीरो बचेंगे हम आगे लगा देंगे। भाई एक बार यहां से यहां कूदा, 1 जीरो कम हो गया, 8 जीरो बचे, क्योंकि टोटल 9 जीरो है ना, यहाँ 9 लिखा हुआ है, 8 जीरो बचे, एक और कूदा 7 जीरो बचे, एक और कूदा 6 जीरो बचे, एक और कूदा 5 जीरो बचे, यानी कितने बचे, 5 जीरो बचे, और ये नंबर मेरे पास आ चुका है ये, क्योंकि डेसिमल अब यहाँ है। कितने जीरो बचे थे, एक कूदा तो 8 बचे, एक और कूदा तो 7 बचे, एक और कूदा तो 6 बचे, एक और कूदा तो 5 बचे, 5 बचे ना, 1 2 3 4 5 लगा दो, आंसर हो गया। समझ आई भाई? सेम सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, पावर प्लस की 12 है, जब प्लस की 12 है तो मुझे पता है क्या, ये डेसिमल नंबर नहीं है दोस्तों, ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये एक नॉर्मल नंबर है। नॉर्मल नंबर में क्या करूंगा, मैं इसको नंबर बना लूंगा सादा, पावर 12 है, इसका मतलब 12 जीरो है, एक जंप ली, 11 जीरो बचे, अब ये बन गया 58, तो भैया नंबर बन गया, ये तो नंबर बन गया। 58 बनते ही जितने जीरो बचे, कितने जीरो बचे, 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, कितनी है, 6 जीरो है यहाँ, नंबर ये है, तो भाई 1 जीरो जंप खत्म, 5 जीरो बचे, एक और जंप 4 जीरो बचे, एक और जंप 3 जीरो बचे, एक और जंप 2 जीरो बचे, एक और जंप, अभी भी 1 जीरो बचा, यानी अब ये मेरे पास नंबर बन गया 3 6 1 4 9 2, और कितने जीरो बचे थे, 1 बचे थे, तो वो मैंने 1 जीरो यहाँ पर लगा दिया, ये मेरे पास दोस्तों इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अपने बोर्ड पे लिख दिया, हमें इन सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर 6, तो भाई इसमें तो कुछ है नहीं, 1 अपॉन में कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यानी ये बन गया 10 की पावर 6, और आप लोगों को पता है कि जब ये 10 की पावर 6 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6। इसका क्या मतलब है कि ये एक डेसिमल नंबर है, जो आप लोगों को पता है ये एक डेसिमल नंबर बिल्कुल है। 1 को जब आप डिवाइड करेंगे थाउजेंड तो डेसिमल में आंसर आएगा, तो डेसिमल में क्या आएगा यहाँ से आप लोग करके पता लगा सकते हैं। दूसरी बात क्या दे रखा है, द चार्ज ऑफ एन, अब ये माइक्रोन इसकी बात नहीं करेंगे कि क्या है माइक्रोन, बेसिकली 9th और 10th में आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे माइक्रोन और ये इलेक्ट्रॉन, ये जितने भी वर्ड आ रहे हैं। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दे रखा है, ये कोलॉम्ब, ये भी आपको रट जाएगा 9th और 10th क्लास में आते आते आप लोगों को ये चीज रट जाएगी कि भैया चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो 1.9 × 10⁻⁻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 ⁻
होंगी क्या है देखते हैं। डेसिमल नंबर है, पावर माइनस की चलेगी, राइट साइड में डेसिमल मूव होगा।
कितनी बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19, यानी ये बन गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और ये सी का मतलब होता है कूलम्ब, ये एक यूनिट है। ठीक है, जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैसे ही गलत लिखा है, -1.6 इंटू 10⁻19 होता है, -19। साइज ऑफ बैक्टीरिया फिर से मुझे देखना पड़ा, ये राइट में मूव होगा तो कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, अब एक डिजिट आ गई तो ये 5 इंटू 10⁻⁻7 बन गया। मीटर है तो मीटर लिख देंगे, एम फॉर मीटर है। साइज ऑफ प्लांट सेल फिर से 1 2 3 4 5, तो ये कितना बन गया, 1.275 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है, ये इसमें तो कुछ है ही नहीं, 1 2 यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻2 mm। राइट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें आपको एडिशन करना था दो एक्सपोनेंशियल नंबर का। दो एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म्स होती हैं उनको हमें एडिशन करने के देखना है कि कैसा होगा, क्या होगा, देखते हैं कि कैसे हम एडिशन कर सकते हैं। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पर, जहां पे मुझे एक मास ऑफ अर्थ दे रखा है और मास ऑफ मून दे रखा है। मास का मतलब वजन, कि अर्थ का वजन जो है भाई इतना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर इसको चलिए, मास ऑफ मून ये है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टोटल मास पूछा है, यानी टोटल। अब पहली बात तो यही है कि बच्चा सोचेगा कि भाई पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मूवमेंट करा देता हूँ क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये इधर आएगा, तो एक बार मूव कराया, दो बार मूव कराया, तो यानी 2 0 कट, तो 22 0 बचे, तो 597, और इसके आगे 22 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 22 0 लग गए। फिर फिलहाल इसको कंप्लीट नंबर बनाया, 1 2 2 0 कम हुए यहाँ से, तो ये कितने जीरो बचे, 20, तो ये बन गया 735, और फिर 20 0 आगे लगा दो, और फिर भैया 20 0 लगा के इनको जोड़ दो, और वो आंसर जो भी आया वो आ जाएगा। ये बात सही है, ऐसे किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे करने में। बट हमें थोड़ा सा ये भी देखना है कि अगर हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही काम करना पड़े, हम लोग इसको कन्वर्ट ना करें, वैसे भी हो सकता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आंसर आएगा उसको फिर से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। बट अगर हमें देखना हो कि क्या होगा, कि हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रहना है, हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बाहर नहीं जाना, तो आप लोगों को एक रूल पता होना चाहिए। सबसे पहले ये कि भैया ये दोनों एक्सपोनेंट, अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, चाहे हम एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, हमें इन दोनों एक्सपोनेंट्स को यानी इन 10 की पावर को सेम करना होगा। यहाँ पे 10 की पावर 24 है, यहाँ पे 10 की पावर 22 है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इसको सेम करना होगा। मुझे पता है यहाँ पे 10 के बाद 24 जीरो है, मुझे यह पता है 10 के बाद 22 जीरो है, तो यहाँ जो 10 के बाद 24 जीरो है उसमें से मैं 2 जीरो को अलग करके वो इधर पहुंचा दूंगा, और इधर भी 10 की पावर 22, यानी फिर 22 जीरो बचेंगे। कैसे बचेंगे, तो भाई अगर मैं देखूं मास ऑफ किसका, अर्थ का, मैं क्या करूंगा, 5.97, जो इसमें से 2 जीरो है ना, 100, 2 जीरो 100 बना ना, 100 वो मैंने अलग ले लिया, और 10 की पावर 22 मैंने अलग छोड़ दिया। भाई 10 इंटू 10 इंटू 10 24 बार है ना, तो मैंने 2 10 उसमें से अलग करके 100 कर दिए, बाकी 10 की पावर 22 अलग छोड़ दिया। अब वो 2 जीरो इसके अंदर जाएंगे, जाहिर सी बात है जब मैं मल्टीप्लाई 100 से करूंगा तो ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये नंबर बन जाएगा 597 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। ठीक है, और मास ऑफ मून कितना बनेगा, mm, उसमें तो 22 है, तो ये बनेगा 7.35 इंटू 10⁻22। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या करना है भैया, देखो इसमें थोड़ा सा कॉमन आएगा, टोटल मास जो आएगा वो हमेशा कॉमन आता है। अब ये कॉमन क्या चीज है, कॉमन दोस्तों, कॉमन फैक्टर हमें लेना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे, और जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर मुझे 2 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, बीच में प्लस या माइनस लगा होना चाहिए। अगर बीच में प्लस या माइनस नहीं लगा हुआ होगा और इधर के बाकी के 2 मल्टीप्लीकेशन में ही होने चाहिए, इधर के 2 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में होंगे तो भी चल जाएंगे, प्लस में वो तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, प्लस में कॉमन नहीं लिया जा सकता, मल्टीप्लाई या डिवाइड में लिया जा सकता। तो बीच में, इन दोनों के बीच में ये 2 यूनिट होने चाहिए, एक यूनिट इधर प्लस के, एक यूनिट इधर प्लस के, इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं 2 को बाहर ले लेते हैं,
इधर बचा मेरे पास 1 क्योंकि 2 बाहर गया तो 3 एकम 3 ही बचा, प्लस इधर से भी 2 मैंने बाहर गया तो 1 बचा, 5 एकम 5 ही बचा। तो ये ऐसे कुछ फॉर्म आ जाती है जहां पे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, 5 और 3 8 हो गया, 8 की 2 से मल्टीप्लाई 16। आंसर थोड़ा सा इजी निकल के आता है, 3 दूनी 6 आएगा यहाँ से, 5 दूनी 10 आएगा और 10 और 6 16 आएगा, तब भी 16 ही। लेकिन हमें थोड़ा सा कॉमन फैक्टर का ध्यान रखना है कि कॉमन फैक्टर हम कब निकालते हैं। कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, कॉमन जो दो चीजों में कॉमन हो। फैक्टर का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। भाई यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, आपको पता है एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स होता है, प्लस है और ये एक्स इंटू वाई है। अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये मल्टीप्लीकेशन में बीच में प्लस लगा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर ये मल्टीप्लीकेशन में तब मत ले लेना कॉमन, तब कोई मतलब नहीं है कॉमन का, या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो। एक्स मुझे दोनों तरफ दिख गया तो एक्स तो बाहर आ गया, ब्रैकेट लगेगा, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स और प्लस यहाँ क्या बचा, यहाँ एक्स बाहर जा चुका है तो यहाँ बचा वाई। अब इसमें होता क्या है, ये प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस प्रॉपर्टी को। इस एक्स की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होती है, तो वो बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ही बनता है जब ये ब्रैकेट हटेगा। लेकिन ये हम कब करेंगे, हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो चीजें प्लस या माइनस में है, राइट, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये प्लस में छोड़ो, माइनस में है, तो भैया यहाँ पे x का क्यूब है यानी x इंटू एक्स, और यहाँ क्या है x इंटू वाई, ये दोनों मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस है, मैं कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन एक x, ये कॉमन बाहर आ गया और एक और x आ गया, यानी कि x स्क्वायर बाहर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे बचा x और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा y। ध्यान रखने वाली बात है, इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर, ये मल्टीप्लीकेशन में होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कॉमन फैक्टर के बारे में थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब इसमें टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल मार्क्स हो गया दिस प्लस दिस, यानी 597 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to the power 22 प्लस 7.35 इंटू 10 raised to the power 22। अब आपको ये दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 10 raised to the power 22 कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा 597 और यहाँ कितना बचा 7.35, और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये बन गया 10 की पावर 22 तो यही था, और यहाँ मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, याद रखिएगा जब भी हम कॉमन लेते हैं ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड बाय ये कितना बन गया 604.35। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये बन गया 604.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 22। ये मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों किलोग्राम में, क्योंकि सब कुछ केजी में था तो ये केजी में हो जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्शन करना होता तो मैं तब भी पावर को सेम करता और फिर माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाता, बस कुछ नहीं था, यहाँ मुझे माइनस करना पड़ता और सब कुछ सेम रहता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये रह जो गया है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, ये आप लोगों को होमवर्क में करना है और इसका आंसर जरूर कमेंट करना है क्या होगा। और अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों के लिए एक शॉर्ट्स वगैरह डाल करके उसमें आपको आंसर बता दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर बता दूंगा। फिर से मैं स्क्रीन पे वो क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा जो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, और ये आपको होमवर्क में करना है। इसके बाद आप लोग अपने आंसर को कमेंट जरूर करें, मैं उसको चेक करूंगा, मैं लाइक करूंगा अगर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपना जो पावर प्ले चैप्टर नंबर 2 है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को स्टार्ट करेंगे, और उसमें भी पार्ट्स बनेंगे, उसमें भी 2 या 3 पार्ट्स या 4 पार्ट भी लग सकते हैं। उसमें काफी थोड़ा अच्छा चैप्टर है, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे काफी ज्यादा इक्वेशन वगैरह को लेकर के क्या करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग उस चैप्टर को जरूर कवर करें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। जिन बच्चों के बेसिक्स वीक हैं, जो आपको लगता है कि उनको हमारी वीडियो देखनी चाहिए, आप लोग उनको वीडियो हमारी जरूर भेजें और कमेंट करें हमारी वीडियो पे, हमें आंसर्स हमें जरूर बताएं कि आपको कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं, या फिर हम क्या बेहतर अपनी वीडियो में कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो सकें ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को बनाने के लिए, और हम लोग भी रोज रेगुलर आपके लिए वीडियोस को डाल सकें। थैंक यू, जय हिंद।